आज की पूरी क्लास में हम लोग 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो सबसे बेसिक होता है आपके रोजमर्रा में अंग्रेजी में बातचीत करने में। 3 कॉन्सेप्ट, तीनों के तीनों जरूरी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को ध्यान से अंत तक देखिएगा, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके जड़ से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को फटाफट से ऑन कर दीजिए, आगे आने वाली क्लासेस आपको ऐसे ही मिलती रहें इसके लिए। क्लास को शुरू करते हैं। अंग्रेजी में बात करें या हिंदी में बात करें या दुनिया के किसी भी भाषा में बात करें, सबसे बेसिक जो बातचीत होती है वहां पर 3 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। 3 चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसी चीज के होने के बारे में बात करते हैं, किसी चीज को करने के बारे में बात करते हैं, कोई चीज आपके पास है इस बारे में बात करते हैं। तो हमारी पूरी जिंदगी जो है इन तीनों चीजों के इर्द गिर्द कुछ ज्यादा ही घूमती है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अंग्रेजी बोलने में भी जरूरी है, तो इनको सीख लेते हैं। जब किसी चीज के होने की बात हो, जैसे कोई चीज वैसी है ना, टू बी, होना, तो वहां पर आपको 3 शब्द आपको मोस्टली यूज करने पड़ेंगे अंग्रेजी बोलते वक्त। सबसे पहला शब्द है इज, जिसका सीधे तौर पर मतलब होता है। कोई चीज जब जिस अवस्था में है उसको अगर आप दिखाना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजी में इज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस को इस्तेमाल करने के लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। तो वो रूल क्या है? रूल है कि इस का इस्तेमाल आप वैसे शब्दों में, वैसे इस शब्द का इस्तेमाल आप वैसे वाक्यों में करेंगे जहां पर आप ही का इस्तेमाल कर रहे हो, शी का इस्तेमाल कर रहे हो, इट का कर रहे हो, या किसी भी नाम का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे मेरे नाम का हो गया, अपने खुद के नाम का हो गया, दोस्तों के नाम का हो गया, तो आप नाम कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो ही का इस्तेमाल कर रहे हो, शी का इस्तेमाल कर रहे हो, इट का इस्तेमाल कर रहे हो, या किसी नाम का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इज का इस्तेमाल उस वाक्य में जब आप कोई चीज होने के बारे में बात कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण से पहले हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है बहुत जरूरी है जब भी आप वाक्य बनाना चाहें। तो स्ट्रक्चर में आपको 3 चीजें इस तरीके के वाक्यों में दिखेगी। एक दिखेगा सब्जेक्ट, एक दिखेगा इज, जो जिस बारे में पढ़ रहे हो वो, और दूसरा जो भी होगा उस वाक्य में वो अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जाएगा, अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है वो समझ लो। सब्जेक्ट जो है मैंने बताया ये रूल, ही, शी, इट, नाम, ये सब्जेक्ट कहलाता है। किसी भी वाक्य का ये सब्जेक्ट कहला रहा है, ठीक है। इसके अलावा इज तो आपको पता ही है, बता दिया। इन दोनों के अलावा जो भी बचा हुआ है उस वाक्य में वो अदर वर्ड्स है, नाम ही अदर वर्ड्स है इसका, है ना। चलो, जैसे कोई चीज आप बताना चाह रहे हो जो चीज है, जैसे वह एक डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर। वह चालाक है, शी इज क्लेवर। यह छोटा है, इट इज स्मॉल। रिंकू बहुत होशियार है, रिंकू इज वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पर ही है सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है, और रिंकू जो है वो भी सब्जेक्ट है। इसके अलावा हर वाक्य में आपको इज जो है वो दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद बाकी जो भी बचा, जैसे अ डॉक्टर, क्लेवर, स्मॉल, वेरी स्मार्ट, ये सब अदर वर्ड्स है। आ गई समझ? वाक्य बनाना सीख लिया, कोई चीज है उसको बताना सीख लिया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया। ट्रांसलेट कैसे करना सीखा भैया? ये स्ट्रक्चर आपको ट्रांसलेट करना सिखाता है, ठीक है। ट्रांसलेशन ऐसे ही की जाती है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। होने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब खुद की बात करनी हो तो वाक्य में हम हूं लगाते हैं। हिंदी वाले वाक्यों में उसकी अंग्रेजी करने के लिए एम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि हूं जो है वो उसका मतलब एम होता है, तो आप जब अपनी बात करते हो तो आप मैं की बात करते हो, हिंदी में मैं शब्द का इस्तेमाल करते हो, अंग्रेजी में आई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई एम ऐसे इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एम प्लस अदर वर्ड्स। यस, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो आई है, बिल्कुल सही समझा आपने। एम लगेगा क्योंकि हम एम के बारे में पढ़ रहे हैं, और वाक्य हो गया मैं रोहन हूं, तो आई एम रोहन। आई सब्जेक्ट है, एम हमारा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आई लिखा हुआ है, और रोहन हमारा अदर वर्ड्स हो गया, ठीक है। तो आई एम रोहन, मैं रोहन हूं, आई एम रोहन। अब होने की बात कर रहे हैं किसी तीसरे टाइप में, जहां पर हम लोग हैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हैं। देखो, है में और हैं में बहुत डिफरेंस है। इसमें एक बिंदु लगा हुआ है जो कि है में
नहीं लगा हुआ है, और है में जब है में बिंदु नहीं लगा हुआ है तो उसकी अंग्रेजी इज होती है, और ये बिंदु जब लगा हुआ है तब इसकी अंग्रेजी आर हो जाती है। साथ ही रूल बदल जाता है, आर का इस्तेमाल वी के साथ किया जाता है, दे के साथ किया जाता है और यू के साथ किया जाता है। स्ट्रक्चर इसका क्या फॉलो होता है? स्ट्रक्चर फॉलो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस आर प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे हम लोग यहां हैं, वी आर हियर। आप महान हैं, यू आर ग्रेट। वे लापरवाह हैं, दे आर केयरलेस। वी, यू, दे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आर के बारे में पढ़ रहे हैं, आर हो गया। हियर, ग्रेट, केयरलेस, ये सब हमारा अदर वर्ड्स हो गया। क्लियर? आगे बात समझ में? तो टू बी, होना, जो चीज है उसको दिखाने के लिए हमने 3 शब्दों को पढ़ा, इज, एम, आर। बहुत जरूरी और आपको बेसिक कॉन्वर्सेशन में बहुत मददगार साबित होंगे ये 3 शब्द। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कोई चीज जब पास होती है हमारे तो किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। पास होना है ना, मतलब टू हैव, कोई चीज का पास होना, टू हैव। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास सबसे पहला ही शब्द है हैव। ठीक है, जिसका मतलब होता है पास है, पर ये हैव शब्द जो है ना वो एक इस्तेमाल में सीमित नहीं है, इसके मल्टीपल प्रयोग है, मल्टीपल इस्तेमाल है। ठीक है, तो सबसे पहला इस्तेमाल जो है वो है मेन वर्ब का। मेन यानी कि मुख्य, वर्ब यानी कि क्रिया। तो मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। आई, यू, वी और दे, इनके साथ होगा इसका इस्तेमाल। किसका? हैव का। किस लिए इस्तेमाल होता है वाक्य में? कोई चीज आपके पास है उसको दिखाने के लिए। स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। हैज यहां पर नहीं होगा, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताने के लिए दिखा था। हैज जब आगे पढ़ाऊंगी तो वहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, ऑल्दो ये वाला स्ट्रक्चर गलत भी नहीं है, सही भी है, मैं बताऊंगी कैसे। सब्जेक्ट प्लस हैव नहीं तो हैज प्लस अदर वर्ड्स। हमारे पास एक योजना है, वी हैव अ प्लान, तो पास में क्या है? एक योजना। उनके पास एक पालतू जानवर है, दे हैव अ पेट। आपके पास एक कार है, यू हैव अ कार। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। इन सारे वाक्यों में कोई चीज पास है, इस बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पास होने के लिए ही एक और शब्द है हमारे पास, जो कि है पास है की जगह पर होता है इस्तेमाल हैज। क्या है? हैज। ये भी मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक्चुअली ये भी मल्टीपल तरीकों से इस्तेमाल होता है, पर यहां हम लोग मुख्य क्रिया के तौर पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये पढ़ रहे हैं। इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? एक ही शब्द में काम नहीं चलता? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यानी कि ये सारी चीजें जो सब्जेक्ट कहलाती हैं वहां पर हैव जो है आईयूवीदे के साथ इस्तेमाल हो गया, लेकिन बच गया ना ही, शी, इट और नाम बच गया। राइट, तो इसके लिए हमारे पास अगला शब्द है हैज। स्ट्रक्चर फॉलो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि हैव का सब्जेक्ट रहे तो हैव लगा लो, हैज का सब्जेक्ट रहे तो हैज लगा लो। इसी वजह से ये कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो आपको याद रखने में आसानी होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, रोहन के पास एक किताब है, रोहन हैज अ बुक। रीता के पास एक पर्स है, रीता हैज अ पर्स। इसमें एक बैटरी है, इट हैज अ बैटरी इनसाइड। उसके पास बहुत काम है, शी हैज अ लॉट ऑफ वर्क। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। रिंकू के पास एक कार है, रिंकू हैज अ कार। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये सारे वाक्य हमें कुछ पास होने के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ पास है ऐसा बता रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास हैं 2 शब्द, हैव और हैज। मतलब दोनों का एक ही है, इस्तेमाल दोनों का अलग है। एक आईयूवी दे के साथ यूज होता हुआ दिखेगा, एक ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। क्लियर? हमने बात कर ली किसी चीज के होने की, कोई चीज पास होने की, और अब हम बात करेंगे कोई चीज करने की। करना यानी कि टू डू, तो उसके लिए हमारे पास एक शब्द है डू, DO डू। ठीक है, इसका मतलब होता है करना या करो। ये करना को दिखाता है, या आप किसी को ऑर्डर देते हैं, कह रहे इसको करो, तो करो को भी डू ही दिखाता है, इंस्ट्रक्शन के तौर पर, ऑर्डर के तौर पर, जो कह लीजिए।
ठीक है। रूल क्या होगा, डू जो है वो आई यू वी और दे के साथ इस्तेमाल होता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट चेंज होगा तो डज के साथ फॉलो होगा, डू नहीं लगेगा उसमें। ठीक है। कैसे होगा आगे बता रही हूं। मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। मैं इस कंपनी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करता हूं, वी डू आवर बेस्ट फॉर दिस कंपनी। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, यू डू ग्रेट वर्क। वे खूब शॉपिंग करते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग। ठीक है। क्या हमने दिखाया सारे वाक्यों में, कुछ करने की बात हो रही है, या तो आप कर रहे हैं या तो कोई और कर रहा है, या तो आप बता रहे हैं कोई और कुछ काम कर रहा है। ठीक है। तो जब भी कोई चीज करने की बात होगी तो डू और डज का इस्तेमाल किया जाएगा। डू देख लिया, डज अब देख लो। डज की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास ही शी इट और नेम बच गया था, इनके लिए हमारे पास नहीं था वाक्य वहां पर पीछे, है ना। तो डज का मतलब होता है करता है या करती है, मतलब इसका भी होता है करना ही। स्ट्रक्चर फॉलो होता है सब्जेक्ट प्लस डज प्लस अदर वर्ड्स। क्यों, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट हम लगा रहे हैं। वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। वो अपना काम करती है, वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। वो अपना होमवर्क करती है, शी डज हर होमवर्क। ये अपना काम करता है, इट डज इट्स वर्क। रेनू अपना प्रोजेक्ट समय पर करती है, रेनू डज हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। रोहित अपना काम करता है, रोहित डज हिज वर्क। क्लियर। तो कुछ करने की या किसी के कुछ करने की या इंस्ट्रक्शन देने की कि तुम ये वाला करो, ऐसी जब भी बात करें तो डू और डज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।